हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिवेंज ऑफ अदर्स के ड्रामा के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ड्रामा की मेन लीड हीरोइन रहती है वो अपने ट्विन ब्रदर जिसका नाम ओक चानक्यू रहता है उससे बात करती है वीडियो कॉल पर। और उसका भाई बोलता है कि मैं नेक्स्ट सेकंड में तुम्हारे यहाँ बुसान आ रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ बोल कहना है। तो वो बोलती है कि हाँ बोलो, क्या कहना है, ऐसा कौन सी बात है जो तुम मुझे अभी कॉल पर नहीं बोल सकते। तो वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। वो शूटिंग स्टार रहती है तो वो उसके बारे में बात बात करता है कि तुम्हारा शूटिंग कैसा चल रहा है ये सब। और उसके बाद उसका भाई बोलता है कि 1 मिनट रुकना, कोई आया है। और भाई स्कूल में रहता है, तभी वो वीडियो कॉल पर बात करता है। तभी वहां पर कोई आता है और चांदनी वीडियो कॉल पर ही रहती है और उसका भाई साइंस डिपार्टमेंट में बैठा रहता है बहुत ऊपर से। तभी उसे उससे कोई धक्का देता है या वो सुसाइड करता है, ये तो एपिसोड के आगे में बताया जाएगा। और वो गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है वो वहीं पर अपनी सांसें, इधर चांदनी वेट कर रही होती है कि उसका भाई अब कुछ बोलेगा, अब कुछ बोलेगा। बट उसका भाई कुछ नहीं बोलता है और वो सोचती है कि कॉल क्यों कट गया, क्या हो गया। इधर हमें सीन में दिखाया जाता है कि उसका पूरा, वो जैसे ही गिरा उसका ब्लड ब्लड हो गया पूरा और वो मर गया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसी स्कूल में फंक्शन चल रहा होता है। तभी कोई एक टीचर आता है और बोलता है कि ये सब बंद कराओ और उसे वो एक्सीडेंट के बारे में बताता है। शूटिंग कंपटीशन उसका चल रहा होता है और यहाँ पर वो अपने बारे में बताती है कि वो लोग दोनों अनाथ थे। जब वो लोग दोनों 8 साल के थे तो उसका भाई एक इस पेरेंट्स ने गोद ले लिया था और दोनों भाई बिछड़ गए थे और ये लोग दोनों ट्विंस थे, ये सब बताया जाता है। और यहाँ पर वो सेकंड पोजीशन हासिल करती है शूटिंग में। उसके बाद उसके सारे टीम्स के लोग आते हैं पिकनिक करने के लिए और यहाँ पर फिर से वो अपने भाई को कॉल करने की कोशिश करती है। बट उसके भाई का कॉल नहीं लग रहा होता है तो वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है कि उस दिन के बाद से क्या हो गया। हमें यहाँ पर हीरो की एंट्री दिखाई जाती है, मतलब जो मेन लीड होता है उसकी एंट्री दिखाई जाती है जिसका नाम सोहुन रहता है। और वो बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है क्योंकि वो थोड़ा सा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट के ओनर को बोलता है कि आज मुझे जल्दी जल्दी जाना है, क्या आप मुझे जल्दी जाने दोगे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें आज जल्दी जाने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि आज कोई भी स्टाफ नहीं है, तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा। तो वो उसे रिक्वेस्ट करता है तो कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जरूरी काम है। बट ओनर नहीं जाने देता है। तभी वो अपने कोच को मैसेज करता है और बोलता है कि प्लीज आप लोग आ जाइए। बट उसका कोच मना कर देता है। बट वो जैसे ही बाहर निकलता है देखता है उसके कोच और उसके लैंडलॉर्ड सब कोई आए हुए हैं। तो वो बोलता है आपने तो मैसेज में मुझे मना कर दिया था कि आप नहीं आकर मेरी हेल्प करोगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल की जो स्टाफ रहती है उससे बात करता है और वो स्टाफ बोलती है कि तुम्हें पैसे देने होंगे, हॉस्पिटल के बिल भरने होंगे, तुम्हारा बहुत सारा बाकी है, मतलब कि डिपॉजिट बाकी है। तो वो बोलता है मैं दे दूंगा अगले वीक तक। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और वो अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा केयर करता है और अपनी मम्मी का ही मतलब सारा मेडिसिन वगैरह का पैसा भरता है वो। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि तुम कैसे हो और वो अपनी मम्मी को हॉस्पिटल के बाहर एक राइड के लिए लेकर जाता है। अपनी मम्मी से मिलकर वापस घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसे बहुत जोर सर में दर्द होता है और वो बेहोश होकर के वहीं पर रोड पर गिर जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चांदनी जो ऑर्फनेज में रहती है तो वहां पर एक ट्विंस बहनें रहती है, वो उन्हें बहुत मानती है और उससे गिफ्ट देती है एक नेकलेस टाइप का। और वो लोग दोनों बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि चांदनी दीदी आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर दोनों जो जुड़वा बहनें रहती है वो लोग फोटो क्लिक करवा रही होती है। तभी चांदनी को ये सब देख के अपने भाई का याद आ जाता है कि वो लोग भी जब ट्विंस थे तो कैसे फोटो खिंचाते थे। उसके बाद यहाँ पर वो ऑर्फनेज की जो ओनर रहती है उसको बताती है कि मैं कल सोल जाने वाली हूँ। तो उसे लगता है ओनर को कि वो अपने भाई से मिलने जाने वाली है। उसके बाद यहाँ पर वो अपने भाई के स्कूल में आती है और वहां पर 2 लड़के जा रहे होते हैं जहां पर वो पूछती है कि क्या आप, तो वो बोलती है कि नहीं सॉरी, उसका नाम पाक वॉन्सुक रहता है, तो आप लोग जानते हैं। तो वो बोलता है, वो दोनों लड़के बोलते हैं अच्छा। वो लोग दोनों थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। बोलता है पाक वॉन्सुक तुम उसे क्यों जानना चाहती हो। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ। और वो अपना और अपने भाई का फोटो दिखाती है और तभी वो लड़का बोलता है कि वो तो मर चुका है। तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो लड़का लोग बोलता है कि उसने तो सुसाइड कर लिया था 1 महीना पहले ही, तुम्हें नहीं पता। फिर ये न्यूज सुनकर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है कि उसका भाई मर चुका है और उसे ये पता तक नहीं है। उसके बाद वो ऑर्फनेज की ओनर को कॉल आता है। उस कॉल में भी उसे कोई उधर से बोलता है कि आप ओक चानक्यू को जानते हैं। तो वो बोलती है हाँ वो हमारे साथ पहले रहता था, क्यों क्या हो गया। तो उसे भी ये बोला जाता है कि वो मर चुका है और उसकी ओनर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पेरेंट्स उसे गोद लिए थे वो लोग आते हैं और उसका भाई का फोटो रहता है वो लेकर प्रेयर करते हैं और ले जाते हैं वहां से। तभी चांदनी भी आती है और अपने भाई का फोटो वहां पर देखती है जहां पर उसका भाई का फोटो और अस्थि वगैरह रखे रहता है। तो वो देख करके वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है।
उसके बाद वो उसके गोद लिए हुए पेरेंट्स के पास जाती है और बोलती है कि आप लोग अभी क्यों आ रहे हो मेरे भाई से मिलने के लिए? आप लोग जब वो मरा था तब आप लोग उसकी केयर नहीं कर सकते थे? आप लोग उस टाइम छानबीन नहीं कर सकते थे? पेरेंट्स रहते उसके भाई के, वो लोग बहुत ज़्यादा उसके भाई के बारे में बुरी बातें करते हैं। तो वो बोलती है कि आपको शर्म नहीं आता? एक मरे हुए इंसान के बारे में आप इतनी बुरी-भली बातें कर रहे हैं। आप मेरे भाई का फ़ोन दीजिए। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे पास उसका फ़ोन नहीं है। जब पुलिस को उसका फ़ोन नहीं मिला तो हमें कहाँ से मिलेगा? उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक पुलिस वाली जो नया-नया जॉइन की थी, वो उसी यॉर्कटन हाई स्कूल में जो सुसाइड हुआ था, मतलब उसका भाई वाला सीन जो है वो वीडियो देखते रहती है, सीसीटीवी फुटेज देखते रहती है। तो दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि मैम ये वाला केस तो कब का क्लोज हो चुका है, आप क्यों देख रही है? तो वो बोलती है कि मैं बस इसी तरह देख रही थी। तभी चांदनी पुलिस स्टेशन आती है और बोलती है कि मैं यॉर्कटन हाई स्कूल के सुसाइड केस के बारे में बात करने आई हूँ। तो वो जो औरत रहती है नई पुलिस वाली, वो थोड़ा-सा शॉक्ड हो जाती है, बोलती आओ बैठो। फिर चांदनी बताती है कि मेरा भाई ऐसा था ही नहीं जो कभी सुसाइड कर सके। आप प्लीज़ इस केस को क्लोज़ हो गया, बट आप फिर से इसे रीओपन करिए और फिर से देखिए, वो ऐसा था ही नहीं कि वो सुसाइड कर सकता है। कि मैं अपने भाई से कॉल पर बात कर रही थी, तभी कॉल पर कोई आया था, मुझे लगता है किसी ने उसका मर्डर किया है। तो वो बोलती है ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई कॉल पर आया तो मर्डर ही है, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि वो मर्डर है? तो पुलिस वाले लोग सभी नकार देते कि वो इस केस की खोजबीन नहीं करेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है आप लोग यहाँ पर बैठ के खाना खाइए और ये सब करिए, आप लोग किसी काम के लायक नहीं है। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो हीरो था वो जब फेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर लोग उसके ब्रेन का मतलब स्कैन कर रहे होते कि कहीं उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तभी उसे डॉक्टर बुलाता है, बोलता है कि अभी तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं माथे पे? तो वो बोलता है नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ। और वो पूछता है कि डॉक्टर मैं बेहोश क्यों हो गया था? तो वो बोलता है आज तो मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकता, तुम अपने पेरेंट्स के साथ आना। तो वो बोलता है मेरा मेरा कोई भी नहीं है, मैं अपने टीचर के साथ आ सकता हूँ? तो वो बोलता है हाँ तुम किसी के भी साथ आना, बट अपने किसी गार्जियन के साथ आना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चांदनी बैठकर बहुत रो रही होती है और बोलती है मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम इतने ऊपर से गिर सकते हो, तुमने सुसाइड नहीं किया है, मैं जानती हूँ। इधर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो हीरो है वो मतलब यहाँ पर डिलीवरी बॉय का भी काम करता है, वो बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब करता है। उसे मैसेज आता है कि उसे हॉस्पिटल बिल के पैसे भरने हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने भाई के बारे में सोच रही होती है खड़ी होकर, तभी उसकी फ्रेंड आती है और उसे बोलती है कि तुम ट्रांसफर होना क्यों चाहती हो? तुम्हें पता भी है कि सोल में प्रैक्टिस करना कितना हार्ड है, वहाँ पर तुम डायरेक्ट एज अ सीनियर जाओगी, वहाँ पर तुम अच्छे ग्रेड भी नहीं ला पाओगी, ये सब बहुत हार्ड है, तुम ये सब अकेले कैसे करोगी? तो वो बोलती है कि नहीं मुझे जाना तो होगा। और वो फिर बुसान से सियोल के लिए निकल जाती है और बोलती है मुझे अपने भाई के मर्डर को ढूंढना ही है, इसलिए मैं उसी स्कूल में एडमिशन लूंगी जहाँ पर मेरा भाई पढ़ता था। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो मेन लीड है, हीरो जो है, वो बॉक्सिंग कर रहा होता है और उसका जो ऑपोजिशन रहता है वो उसे बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। तो सभी को आकर उसे रोकते हैं कि तुम उसे इतना क्यों मार रहे हो, ये थोड़ी ना मतलब प्रैक्टिस चल रहा था, तुम इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो गए? तो वो बोलता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। और तभी उसका जो कोच रहता है वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छा बॉक्सिंग करते हो, तुम क्यों नहीं मेरे टीम में आ जाते हो, मैं तुम्हें चैंपियन बना दूंगा और तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी, तुम प्लीज इसके बारे में सोचना। तो वो बोलता है मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं बनना चैंपियन, मुझे अभी अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। उसके बाद वो अपना स्कूटर देख रहा था कि किसी ने उसका स्कूटर को बेच दिया है। तो वो ऑनलाइन देखता है, तभी उसका कोच आता है और बोलता है क्या तुमने इस बारे में सोचा? तो उसका कोच बोलता है अरे ये क्या, तुमने किसी ने तुम्हारा स्कूटर बेच दिया सेकंड हैंड मार्केट में? तो वो बोलता है हाँ ये देखिए ये वाला स्कूटर मेरा है, किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा स्कूटर बेच दिया उन्होंने? और फिर वो वहां पर लोकेशन लिखे रहता है और वो दिखाता है देखिए मेरे स्कूटर में ऐसा दाग लगा हुआ था और इस स्कूटर में भी यही दाग लगा हुआ, मतलब कि ये मेरा ही है। और वहां पर वो मतलब लिखे रहता है लोकेशन की वो स्कूटर कहाँ पर है। तो वो उस लोकेशन के लिए अपने कोच से गाड़ी मांगता है और देखने के लिए निकल पड़ता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो स्कूटर वो उसी हीरोइन मतलब कि चांदनी को बेचता है, कि उसे पता नहीं रहता कि वो हीरो का स्कूटर है, तो वो उसी को बेचता है और वो पैसा देते हैं, वो चोर लोग उसे स्कूटर मतलब दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर हीरो आता है और हीरोइन को देखता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊंगी और फिर आपको बताऊंगी क्या वो अपना स्कूटर चांदनी से ले पाता है या नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय।